महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मानवर, लगभग 7-8 वर्षों में हमने कई बार प्रश्न लगाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने समय समय पर उसका उत्तर भी दिया था। मानवर, हम यही तो कहना चाहते हैं कि आखिर जब सारे विभाग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे आयोग बने हुए हैं, तो ना जाने नित्य नए नए आयोग बना करके सरकार बेरोजगारों को ठगने का काम करती है। मानवर, जहाँ तक आउटसोर्सिंग है, बाबा साहब ने जब संविधान सभा में कहा था कि भारत के अंदर एक बेहतर संविधान है, लेकिन ये सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। यदि सरकार की नीयत अच्छी है तो अगर संविधान में कुछ प्रावधान नहीं प्रभावी होंगे तो भी सरकार की नीयत अच्छी होगी तो सरकार बेहतर काम करेगी। मानवर, यही तो हम सरकार से जानना चाहते हैं, आखिर आपके सामने वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आप परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आपके पास आयोग हैं, बेसिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग। तो हमने कहा था कि आउटसोर्सिंग, हमें खुशी है कि हमारी बातों को सरकार ने कुछ बातों को संज्ञान में लिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आउटसोर्सिंग के लोगों को 16,000 से लेकर 20,000 तक वेतन देने का, और उन्होंने कहा एक कारपोरेशन भी बनाई। तो मानवर, आप कारपोरेशन क्यों बना रहे हैं? यही तो हमारी शिकायत है। इस समय उत्तर प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ये नगर विकास मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, इतने योग्य विद्वान आदमी के रहते मानवर सबसे ज्यादा 96,486 तो आपके ऊर्जा विभाग में आउटसोर्सिंग है। नगर विकास में मानवर 1,70,143 ये आपके नगर विकास में है। तो क्या आप इसमें हमारे पिछड़े और दलितों को आरक्षण देने की आपकी व्यवस्था है? आपने जब प्रश्न आपसे हम खड़ा करते हैं, आप एक नई व्यवस्था लेकर के आते हैं। हमने पूछा था आप इनको कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी ने कल स्वीकार किया कि अब हम मुख्यमंत्री जन आरोग्य के माध्यम से 5 लाख तक हम इनको इलाज फ्री करेंगे। मानवर, जब आप कर रहे हैं तो आप इनको कर्मचारी का दर्जा देने में आपको क्या दिक्कत है? फिर आप एजेंसियों को कमीशन दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा नहीं, हम कारपोरेशन में इन एजेंसियां नामित होंगी, इनकी निंदा, अब सरकार उनको कमीशन देगी। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि प्राइवेट एजेंसियों को, सेवा प्रदाता एजेंसियों को कमीशन दे रही है? और एक समान काम के लिए समान वेतनमान, हम जब जाते हैं आपके मेडिकल कॉलेज में, चाहे लोहिया संस्थान में जाएं या आजमगढ़ के अंदर सदर अस्पताल में जाएं, अभी कुछ दिन पहले मानवर में गया था, हमारी नर्स बहनें खड़ी हो जाती हैं कि विधायक जी हम आउटसोर्सिंग के हैं, हमें 14,000 मिलता है, और जो हमारी पुरानी नर्सें जिन सरकारों को आप कोसते हैं वो पाती हैं 60,000, 65,000, 70,000। आप इतना बड़ा भेदभाव लाते हैं। और हमारे आरक्षण, क्या आप आउटसोर्सिंग आरक्षण देने पर विचार करेगी सरकार? और नहीं है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप एक नया सामंत पैदा किए हैं, वो हमारे बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम करता है, कमीशन लेता है। और मैंने खुद, जो आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी काम कर रही है, हर दूसरे तीसरे महीने उन्हें बाहर कर देती है, 3-3 महीने तक उनको वेतन नहीं देती है। तो आप लगातार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों के साथ आपका दोहरा व्यवहार है। आप समाजवादियों को कहते हैं कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा है, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है कि आप समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, परमानेंट नियुक्ति भी नहीं दे रहे हैं। आप जब इतना बार हमने इस बात को उठाया तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एक आयोग गठित करने का बात कही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान्यवर कहा कि हम सेवा प्रदाता एजेंसियां अपना पंजीकरण कराना होगा, प्राथमिक सीधे उनके खाते में जाएगी। चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने व्यवस्था दिया। विभागों में विभाग कर्मचारियों को भेजेंगे, कितनी आवश्यकता है? आउटसोर्सिंग एजेंसियां, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे एक सीधा बात प्रश्न करता हूं कि जब आप सरकारी खजाने से इनको देते हैं पैसा एजेंसियों को, सेवा प्रदाता एजेंसियों को, तो आप इनको सरकारी संविदा क्यों नहीं कर देते हैं?
क्या ऊर्जा विभाग, आपका स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, 9 लाख से ज्यादा आज आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। क्या सरकार इनको संविदा के आधार पर नियुक्त करके अस्थायी करने पर विचार करेगी? क्या जो हमें संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण मिला है, क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था का पालन करवाएगी सरकार? मेरा है सीधा आपसे। और समान काम के लिए क्या समान वेतन देने पर सरकार विचार करेगी? मेरा सीधा सवाल आपसे है। अध्यक्ष जी,